brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार। और इस वक्त हूँ मैं धारोड़ा, जो रेवाड़ी ज़िले में पड़ता है। और रेवाड़ी ज़िले में पीछे देख रहे हैं, एक कंपनी है और कंपनी देर रात यहाँ इस कंपनी प्लांट में एक आग लग जाती है। लेकिन आशंका लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा वो दबे हुए नज़र आते हैं। लेकिन अंदर टीम लगी हुई है, बचाव में लगी हुई है। लेकिन क्या लगता है कि क्या ज़्यादा है या फिर कुछ और छुपाया जा रहा है। लेकिन उनके परिजन हैं जो अंदर एंट्री नहीं होने दी जा रही है। लेकिन उनसे हम बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आप अंदर गए और अंदर आपने क्या माहौल देखकर, क्या आपके परिवार वाले के जो आपके कौन सदस्य हैं जो काम करते थे यहाँ पे? मेरे अंकल जी हैं हाकम खान, वो यहाँ पे 2001 से काम कर रहे हैं इसमें हीरो में। तो वो कल शाम को उनका जब घर पे नहीं पहुँचे, 3 बजे की बी शिफ्ट थी उनकी, तो वहाँ नहीं पहुँचे तो उन्होंने हमने संपर्क किया यहाँ पे। तो यहाँ से खबर मिली कि भाई यहाँ पे कोई हादसा हुआ है, बोले ब्लास्ट वगैरह ऐसे करके कोई कंपनी में हो गया है। उसमें जो है कंपनी का जो प्लांट है वो ढह गया है। तो उसके बाद मैंने कहा फिर वो कहाँ है, बोला उसका अभी कोई पता नहीं है, वो लापता है, ढूंढने में हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो वेट करा हमने, रात को भी आए थे यहाँ पे, हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक आ गए थे। तो रातों रात हमने उसका वेट करा, बोला ढूंढ रहे हैं निकाल रहे हैं। हमने पूछा कितने आदमी है, कल शाम को बताया था कि 15 से 20 आदमी है। आज सुबह तक वो मतलब इन्होंने एक भी बंदा को नहीं निकाला है। सुनने में आ रहा है कि 2 4 5 निकाले भी हैं, लेकिन फिर भी अब ये कह रहे हैं कि अभी तो एक ही बंदा है जो हम ढूंढ रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं उसको, अब एक बता रहे हैं, बल्कि इसमें 50 आदमी हो सकते हैं। बिल्कुल। आप अंदर गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं गया था। तो क्या लग रहा था, प्रशासन कंपनी तरफ से क्या आपको उम्मीद है, क्या आश्वासन दिया जा रहा है? कुछ उम्मीद नहीं है सर, मैं अंदर गया था, बिल्डिंग ढही पड़ी है, प्लांट जो उनका है उसमें आग भी लगी है और पूरा बखेड़ा जो फैला हुआ है, मलबा ढहा पड़ा है। उसमें मात्र एक जेसीबी लग रही है, उसके अलावा कोई एनडीआरएफ वगैरह कुछ नहीं लग रहा। आप भी गए थे अंदर? हम भी गए थे अंदर, लेकिन सर मेरा कहना ये है कि जो अभी आई है फिलहाल इनकी वो इन्होंने बाहर से टीम वगैरह बुलाई है। जब हम रात से चिल्ला रहे थे, हम रात को 12 बजे से 12:30 बजे से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हैं, तो रात को भी बुलाया जा सकता था उन टीमों को या उस रेस्क्यू पर्सनों को, या जो संसाधन अब जुटाए हैं इन्होंने हैं। तो अभी सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कंपनी जिस तरीके से इस काम कर रही है इसके ऊपर, क्या लग रहा है उस पे कितना आपको खुश है या कितना नाराज? क्या सर देखो, अभी जिस तरह से आप काम हो रहा है, जब आप लोग आए और प्रशासन आए और ये और नेतागण आए, वो अगर रात को ही उस तरह से एक्शन लिया होता तो अब तक ये मामला रिजोल्व हो चुका होता। जो भी सिचुएशन थी वो सामने आ चुकी होती, लेकिन रात को किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। ये तमाम ये जो सभी हैं परिजन हैं, लेकिन अभी तक इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और उनका कहना है कि शायद कहीं ना कहीं कंपनी की कहीं ढील तो है, क्योंकि जो बताया नहीं जा रहा, इनके सामने क्लियर नहीं किया जा रहा कि आखिर इनका सदस्य है कहाँ। क्या नाम है आपका? आबिद खान सर। क्या कहेंगे, आप भी गए थे अंदर? नहीं सर, हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। हाँ, तो किसी से मिले अभी तक इनके कंपनी के कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी इनका कोई? एक प्रधान जी आए थे यूनियन जी के, बस उसी से बात हुई थी, बाकी किसी से बात नहीं की। वो कह रहे हैं काम चल रहा है, आप सब्र दिए, बस खाली सब्र दिए जा रहे हैं और कोई आगे काम नहीं चल रहा है। इतना ही जवाब दिया है, अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। कोई ऐसा जवाब ही नहीं आ रहा जो हमको संतुष्ट कर सके अंदर से, उस हिसाब के चल रहा प्रोसेस। मतलब उम्मीदें टूटती जा रही? सर उम्मीद तो कम होती जा रही, जो दिन जा रहा, टाइम हो गया 12 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, उस हिसाब से उम्मीद तो कम होती जा रही है। बाकी देखो अभी चल रहा है। चलो और भी उनसे हम बात कर लेते हैं। आप क्या कंपनी में काम कर? नहीं, मैं अभी पता चला था मुझे, तो मैं अभी रुका हूँ। लेकिन अभी पता लगा रात को तो हुई घटना काफ़ी देर में, और उसके बाद कितने एम्बुलेंस में लोग गए ये तो हमको पता नहीं है, कितने दबे हैं। और उसके बाद अभी ये कोई पुख्ता जानकारी तो आपके माध्यम से पता चलेगी। लेकिन ये है कि इंडस्ट्रियल इलाके में नई बिल्डिंग का गिरना जो अपने में एक बड़ा सवाल है। और अभी कुछ ही दिन पहले एक MPPL कंपनी में आग लगी थी, उससे पहले एक कंपनी से लाइफ लॉन्ग उसमें आग लगी थी। तो ये एक पूरा का पूरा सुरक्षा व्यवस्था का सवाल तो उठता ही है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से इन सवालों को हमें उठाना चाहिए और इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। बाकी जो लोग मरे हैं उनका पूरा मुआवजा ठीक से मिलना चाहिए। इतना समय जो लग गया है बचाने में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है या फिर कंपनी की बात करें तो कंपनी कहीं लापरवाही नजर आ रही है?
देखिए दोनों चीज़ें शामिल हैं। कंपनी में लापरवाही तभी है अगर प्रशासन ढीला है ना? तो कंपनी तो अपने बचाव के लिए करेगी, लेकिन नई बिल्डिंग गिरना सवाल है। प्रशासन को पता कि इतनी घटनाएं हो रही हैं और बवाड़ी इलाके में इतनी घटनाएं उससे पहले हुई हैं, तो क्या इससे पहले सुरक्षा प्रबंधों को चेक नहीं करना चाहिए था? जो इससे पहले मानेसर में देख लीजिए, आप गुड़गांव में देख लीजिए, लगातार फैक्ट्री में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी फैक्ट्री गिर रही है, कहीं आग लग रही है। तो ऐसे में हमारे परिवार वाले कहाँ जाएंगे? किसी की नौकरी सुरक्षित ही नहीं है। यहाँ पे कंपनी कर्मचारियों को या इनके अधिकारियों को कहा कि हमें जाने दीजिए, हमें क्या चल रहा है अंदर क्या नहीं, तो ऐसा कुछ इनकी तरफ से कोई ऐसा तो हमारी कोई बातचीत हुई है, लेकिन ये है कि आप लोग ही इसकी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जहाँ जिनके परिवार वाले, जिनका कोई दोस्त, जिसका कोई पड़ोसी अगर ऐसी दुर्घटना में शामिल है, तो उसका तो अधिकार बनता है। और अब मीडिया का तो सबसे पहले अधिकार है कि आपकी जांच पड़ताल ठीक से हो, ताकि लोगों को पता तो चले कि जिसको बचाया जा सकता है उसको बचाया जाए। आपको अंदर पता क्या था एम्बुलेंस में कितने यहाँ से जो रात को निकाले हैं लोग, कितने? कुछ पता नहीं लगा है सर, पता नहीं पर्दे से ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, कितने ले जा रहे हैं, कोई पता नहीं है। किसी को कुछ नहीं दिखा रहे हैं सर। हमारी एक ही डिमांड है कि आप अंदर जाओ और आपके माध्यम से इसको आप कवर करो और हमें दिखाओ। एक जानकारी और मिली है कि रात को जितने लोग पंचिंग किया था उसके आउट होने की खबर अभी तक नहीं आई है। तो वो 4 है 5 है, ये तो अलग अलग लोग अलग राय है। तो आप लोग ही बता पाएंगे या कंपनी बता पाएगी उनकी पंचिंग आउट हुई कि नहीं हुई? तो वो भी एक सवाल है। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल उठता है, क्योंकि आप कंपनी की इतनी बड़ी लापरवाही है कि ये बोल रहे हैं कि 4 बंदों का कार्ड पंच नहीं हुआ है और अभी तक उनके परिवार तीन परिवार जन से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और वहाँ पे जाने दे रहे हैं तो एक बंदे को लेके जाते हैं, वो दूर से 500 मीटर दूर से उसको वापस घुमा के ले आते हैं, लेकिन जो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो 0 है, कुछ नहीं है उसका। आप 4 बंदों से एक टीन शेड को, 2 मंजिल के टीन शेड को हटवा रहे हो, वहाँ से कैसे हटेगा सर 4 बंदों से? इनको अब तक तो यहाँ पे 10 जिलों की रेस्क्यू टीम आ जानी थी। इतनी बड़ी कंपनी है सर, दूसरी कंपनियों से मदद ले सकती थी, लेकिन हमारी समझ से बाहर है। अभी करीब 15 घंटे में 0 रेस्पॉन्स है। 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इनकी तरफ से परिजनों का कहना है कहीं ना कहीं आश्वासन जो दिया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर सवाल जरूर उठाया जाता है कि 15 घंटे में आखिर क्या कर पाई है कंपनी। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।